मैंने जानबूझकर अपने आईडी कार्ड की फोटो को अपनी सबसे अच्छी दोस्त जैसी बना दिया, क्योंकि मैं दोबारा जन्मी थी। पिछली जिंदगी में मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने झूठ बोला था कि मॉल में एक इवेंट है और उसने मुझसे मेरा आईडी कार्ड मांग लिया था। मैंने बिना कुछ सोचे उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक अजनबी आदमी अचानक मुझे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसने दावा किया कि मैं उसकी पत्नी हूं और मुझसे जबरदस्ती उसके साथ घर चलने को कहा। मैंने समझाया कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन उसने शादी का सर्टिफिकेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। उस पर दुल्हन के नाम की जगह मेरा ही नाम लिखा था। आखिरकार अनगिनत तकलीफें सहने के बाद मैंने अपनी आखिरी सांस ली। शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ गया था, क्योंकि मैं उसी दिन दोबारा जन्मी जिस दिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे आईडी कार्ड मांगने आई थी। उसके तमाम बहानों के बावजूद मैंने बिना हिचक उसे साफ मना कर दिया। मैंने उसे मायूस होकर जाते हुए देखा और उसी पल कसम खाई कि उसने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत जरूर चुकाएगी। इसलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के आईडी नंबर का इस्तेमाल करके नया आईडी कार्ड बनवा लिया। उधर वो आदमी अभी भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त को अपने झांसे में फंसा रहा था। जब उसे पता चला कि वो आदमी $30 लाख दहेज देगा, तो हॉस्टल लौटते ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने उससे शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। वो आदमी जो तोहफा देकर गया था उसे दिखाकर वो खूब इतराने लगी, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला अंदर सिर्फ एक पत्थर था। फिर भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त को यकीन था कि ये उस आदमी की तरफ से कोई परीक्षा है। उसके लालची चेहरे को देखते हुए मैंने जानबूझकर अपना नया आईडी कार्ड टेबल पर छोड़ दिया। फिर मैं दूसरी सहपाठी के साथ बाहर चली गई और जैसा मैंने सोचा था, वापस आने पर मेरा आईडी कार्ड चोरी हो चुका था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त लगातार शेखी बघार रही थी कि अब वो करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही मेरे बिछाए जाल में फंस चुकी थी। मैंने बिल्कुल उसका रूप बनाया और उस आदमी से मिलने पहुंच गई। उस आदमी ने तुरंत शादी का लाइसेंस बनवाने की बात कही, लेकिन मैंने मजबूर बनने का नाटक किया और पहले दहेज देने को कहा। वो मेरी बातों में पूरी तरह फंस गया और तुरंत मेरे लिए $1 लाख जुटा लाया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त को इसकी भनक तक नहीं थी। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और स्कूल के नुकसान की भरपाई करने को कहा। तभी उस आदमी ने वहीं मुझे थप्पड़ मार दिया और अपना दहेज चुराने का आरोप लगाते हुए चिल्लाने लगा। मैंने हैरानी का नाटक करते हुए कहा कि मैं उसे जानती तक नहीं। गुस्से में वो मुझ पर हमला करने के लिए झपटा। मैंने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंची तो मैंने उन्हें शादी का सर्टिफिकेट दिया और कहा कि उसमें मौजूद लड़की मैं हूं, लेकिन ध्यान से जांच करने के बाद पुलिस ने पाया कि उसमें दी गई पहचान की जानकारी मुझसे बिल्कुल मेल नहीं खाती। फिर पुलिस ने शादी के रिकॉर्ड खंगाले और सामने आया कि उस आदमी से शादी मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने की थी। अब उस आदमी को समझ आया कि उसके साथ धोखा हो चुका है। वो दोबारा मुझ पर हमला करने दौड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे जबरन काबू में ले लिया। पुलिस स्टेशन में बयान देने जाते वक्त रास्ते में अचानक हमारी मुलाकात मेरी सबसे अच्छी दोस्त से हो गई। वो आदमी तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे भिड़ गया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझ पर उसे फंसाने का आरोप लगाने लगी, लेकिन तभी उसे बताया गया कि शादी के सर्टिफिकेट पर नाम उसी का है। ये सुनते ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त वहीं जम गई। सच्चा कर्म कभी किसी और की दी हुई सजा नहीं होता, वो बस इंसान के अपने फैसलों का नतीजा होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।